और ये अब दीवार निकाल दी है, किसानों के आने जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। अब अन्नदाता अन्न उगाता है देश के लिए, और उसके लिए ही रास्ते बंद कर दोगे तो फिर देश कैसे चलेगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज फिलहाल इस वक्त मौजूद है दिल्ली कटरा नेशनल हाईवे पर। कैमरामैन एक बार दिखा दीजिए। बिल्कुल ये दिल्ली नेशनल कटरा हाईवे बना तो था सुविधा के लिए। आपको पता है कि जिसके खेत आ रहे हैं इस हाईवे के अंतर्गत, तो उनको पैसे भी मिले थे और पैसे के कारण किसान खुश भी हुए थे कि पैसे मिल चुके हैं। लेकिन अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है एक तरह से, क्योंकि ये दिल्ली कटरा नेशनल हाईवे एक तरह से मुसीबत साबित हो रहा है किसानों के लिए। तो दर्शकों, ज़रूर जितने भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग। तो जी हाँ दर्शकों, हमारे साथ किसान भी मौजूद है और हम किसानों से ही हम आपकी बातचीत कराएंगे। ये क्यों दुखी है और किस प्रकार से परेशान है। तो हमारे साथ यहाँ पर किसान भी मौजूद है, क्योंकि इन्हें को पता है, इनके खेत है, किस प्रकार की समस्या का सामना इनको करना पड़ रहा है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आपका शुभ नाम है? और आप? मेरा शुभ नाम जोगीराम है जी, गांव खंडा, जी जिला जींद। ये जम्मू कटरा हाईवे निकला उस टाइम पे मेरी सड़क के डाठर की तरफ जो जा रही है, डाठर से आगे कैथल की तरफ जावा है, उस पर मेरा खेत लगे हुआ था जी। मैंने रास्ता फिर अपना पर्सनल छोड़ दिया था। अच्छा। ये मेरा रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। उसमें तो बन गई पुल, बन गया, मिट्टी सड़क बन गई, और जी मेरे को खेत में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो कि किला नंबर मरबा नंबर 54 9 8 7 6 15 13 14 12 इनके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और पूरे का पूरा मरबा ही है, मतलब वंचित है, आगे दूसरे भाई की है जमीन। तो ये दीवार निकाल रखी है, मुसीबत का बिल्कुल ये बिल्कुल जी, इसमें तो टांग बांध टूटने का खतरा है। वृद्ध आदमी को चारा घास भी लाना पड़ता, पशुओं के लिए पानी सिंचाई भी करनी पड़ती, फसल में खाद भी डालना है, तो बड़ी समस्या का सामना करना हो रहा है। और कोई रास्ता नहीं है आपके? यहाँ को कोई रास्ता नहीं है जी। सड़क पे खेत लागे करता, सड़क मतलब भी कंटेक्ट कट लिया उससे डॉक्टर वाले से। तो पहले तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे बनाया कि किसानों के लिए मतलब सुविधा होगी, पैसे भी मिले होंगे जिसके आपके रोड में आए होंगे, तो तब तो खुश हुएगी। लेकिन अब आपको सुविधा हो रही है? असुविधा का तो घाटा नहीं जी, मतलब इतनी होगी, सारे तो मार काट होगी ना। तो ज़मीन मिली किसान की औने पौने दामा में ज़मीन खरीदी गई पहले तो, फिर खेवटा में हिस्से सार ना कोई ज़मीन दे रहा, न्यू एक केस फड़ू करके सारे पीछे न्यू के न्यू लुआ दिए जी। पैसे आए हैं पूरे? पैसे तो पूरे कड़ा है जी, औने पौने दामा में खरीदी। ये तो मतलब NCR का एरिया था, NCR के हिसाब में मतलब वो खरीदी गई थी जी। फिर बाद में यूँ मतलब वो कराया गया। तो हम बात करिए, दीवार कितने फुट की है, कितनी ऊंचाई है इस दीवार की? दीवार की ऊंचाई जी 5.5 फुट के लगभग है। 5.5 6 फुट के। हाँ जी। तो बिल्कुल भी है, और ये साइड में खाई भी निकाल रखी है हाँ, इसका? ये भी निकाल रखी है जी, खाई भी निकाल रखी है, मतलब कोई रास्ता ही नहीं है। और प्रशासन से आपने किस किस को आपने ये रिपोर्ट सौंपी है, ये बता? DRO साहब के भी गए थे जी, अच्छा। DC साहब के मिले थे, और भी मतलब पटवारियाँ का और कलानौर भी जाके आए, जामनी भी जाके आए, लेकिन कोई जूम तक नहीं रेंग रही जी। किसान के बारे में कोई जूम तक नहीं रेंग रही। रिपोर्ट आपने सौंपी है, उन्होंने कोई कार्रवाई मतलब जवाब के तौर पर कुछ करने का? ना जी, जवाब के तौर पे भाई बन जाएगी, ओढ़े बिक जो मतलब 4-5 महीने से जब मैं परेशान हो रहे हैं जी। अच्छा। हाँ जी। तो आप क्या गुहार लगाना चाहोगे कि अगर और कोई प्रशासन का अधिकारी या कोई, क्या कहना चाहोगे? उनका तो देखो जी, आप वो भी देख लेंगे भाई, रास्ता नहीं है किसान के लिए, काम तो सारा करना खेतों में ये है। साथ साथ ये दीवार है। और हाँ जी, आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम मन्नू शर्मा है, मैं गांव खंडा से पंचायत प्रतिनिधि हूँ, मेंबर हूँ, और यहाँ पे ज़मीन में ठेके पे ले रहा हूँ, और रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है हाईवे वालों ने। और एप्लीकेशन भी दी थी DRO साहब को, और कलानौर भी गए थे, जामनी भी गए थे, नकल भी हमारे पास है। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके लिए रास्ता छोड़ा जाएगा, और अभी तक 3 महीने हो गए हैं लगभग, रास्ता नहीं मिला है। और यहाँ आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है किसानों को। जैसे इसके ऊपर चढ़ रहा था, एक मेरा ताऊ लगा था, वो पड़कर उसकी टांग में फ्रैक्चर आ गया जी। चोट भी लगी? हाँ, चोट भी लगी है, और हॉस्पिटल में 2-3 दिन दिखा के ले आया उसने। इसलिए हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि किसान को रास्ता दिया जाए। रास्ता ही नहीं दोगे तो किसान कैसे उगाएगा फसल। तो खट्टर सरकार से हमारा निवेदन है कि रास्ता दिया जाए, और हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश कर ली है।
डीसी साहब के पास भी गए थे, उस दिन छुट्टी पे थे, और वहाँ के जो उनके पीए वगैरह थे उन्होंने आश्वासन दिया था भाई यदि आपने कार्रवाई कर दिया तो रास्ता मिलेगा। इसलिए हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि भी रास्ता दो किसान को आने जाने के लिए, नहीं तो रास्ता ही बंद हो गया फिर खेती कैसे करेगा किसान। आगे भी है क्या या प्रॉब्लम लिया ये मतलब इस खोट का रास्ता यहाँ से लगता है, दिखा भाई, ये जो मेन सड़क है, हाँ। डाडरथ और रलेवा वाला रोड है जो मेन, और ये गमी लग रही है अंदर से, वो तो ये पीछे से बंद करेंगे इसको। हाँ पीछे ये बिल्कुल बंद कर देंगे, आने जाने के कट मार देंगे। दूसरा रास्ता तो पटवारी साहब भी आए थे, बोले आपको रास्ता मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यही कह रहे हैं भाई जल्दी से जल्दी रास्ता दिलवाओ। कल को फसल कटे हुई आने जाने के लिए कंपाइन ट्रैक्टर कहाँ से आएंगे जी, ऐसे तो फसल बर्बाद हो जाएगी। हमारी यही मांग है सारे किसानों की, भाई जो ये नेशनल हाईवे है दिल्ली से लेके जम्मू कटरा तक है, जो भी गांव खंडा के किसानों के लिए रास्ते की सुविधा देने का आश्वासन दिया था पटवारी साहब ने भी, और जो भी सरकारी विभाग से अधिकारी आए उन्होंने बोलिया था, तो अपने पूरी करे मांगे भाई रास्ता दे किसानों को। अगर नहीं मांगी गई तो आप आगे बड़े लेवल पर क्या करना तो चाहोगे? नहीं माननी गई तो हम अपना जितना हो सका उतना करेंगे भाई, पटवारी साहब के पास जाकर वहाँ बैठेंगे भी, और क्या है धरना देंगे, और क्या है, रास्ता तो चाहिए ना किसान को। किसान को रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर क्या। सरकार बोल रही है 24 घंटा में, मतलब कि सरकार तो ये कह रही है कि 24 घंटा में मतलब अधिग्रहण कर सकती है बिना रोक टोक जमीन किसी की भी रास्ते के लिए और रहने के लिए। और ये हमारा रास्ता नहीं मिला तो किसान तो भूखमरी कगार पे आ जाएगा जी। कोई इसमें वो नहीं, थोड़ी थोड़ी डाबड़ी है और वह सूख साख वह जानी रहेंगे जी। कुछ ये अधिग्रहण होगी, कुछ वैसे सूख में जानी रहोगी। हम तो न्यू के न्यू रहेंगे, खतरे भी सिंचाई के लिए रास्ता है कौन नहीं जी। ट्रांसफार्म जैसे जी ट्रांसफार्म सड़ गया, मोटर सड़ गई जी, मशीन कहाँ को लाएंगे जी। दूसरी खेत वाला हमने तो क्यों निकलने देगा जी। अब अलग अलग खेत हैं जी सबकी, जो इसकी अलग खेत है, जो डॉक्टर रोड पर दूसरे खेत है कि दूसरा गांव वाला पड़ा, हमने जी उस खेत में क्यों निकलने देगा अगले खेत में को। अब जी हाँ ईब जी हमारी खेत 158 नंबर खेत है, मरबा नंबर 54 है जी। 8-9 किले पड़े हैं जी, ताऊ चाचे हमारे आपस में जी, हमारा सारे रास्ता बंद हो गया। और जी मोटर जी मशीनरी है चलती है, कोई सड़की तो ट्रांसफार्म भी सड़ा है जी, मोटर भी सड़ा है जी। वो कैसे काटेंगे जी मोटर, कितना वजन हुआ है जी, कम से कम भी 10-12 4-5 क्विंटल की मोटर हुआ है जी। कैसे निकाल कर उसने ले आवांगे जी। ट्रैक्टर मशीना भी नवाली कर देनी, आगे जी रास्ता बंद कर दिया जी हमें। आधे किले साइड आधे उस साइड वो तो उन पर जी परली तरफ तो डाठर वाली सड़क लग जाए, उर्ले वाले बंद है ये उर्ले वाले। इसमें कोई रास्ता नहीं, मारे बीचों बीच निकल गया सड़क। और जी 17 अच्छा उसमें तो ये ऐसे है 18 वाली सड़क लग गई, उसमें तो कोई हमने परेशानी है। और जी ये 17 नंबर किला है जी, 13 है, 14 है, ये 12-13 यार्डों को जी कोई रास्ता नहीं मिल रहा जी हमने। और हमारी जल्दी से जल्दी यही दरख्वास्त है, यही कृपा करके जी प्रार्थना करा हमने जल्दी से जल्दी रास्ता दुआया जाए जी। देखिए बिल्कुल किसानों को ये समस्या सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन एक बार और भी जो किसान हैं इनसे और बातचीत करेंगे हम, जो मेन समस्या बता रहे हैं कि यहाँ पर इनको ये जो दीवार निकाल दी है आने जाने के लिए, फसल भी है, किस प्रकार से चारा लाएंगे, किस प्रकार से सिंचाई करेंगे, सारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। और ये प्रशासन तक इन्होंने बहुत आगे तक रिपोर्टें पहुंचाई लेकिन कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई अब तक। और जो किसान है और भी मौजूदा हम इनसे और बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम है? मेरा शुभ नाम राजेश है जी, मैं खंडा गांव से बोल रहा हूँ। हमको रास्ते की बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही है। हमने बहुत एप्लीकेशन लगा ली, सबका DRO का, DC का, सबका पटवारी आम हमने उधर से उधर गाल दें, उधर से उधर गाल दें, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे ट्योल इधर रह गया, आधा खेत इधर रह गया, आधा खेत इधर रह गया, हमारे को रास्ता नहीं मिल रहा। सिंचाई साधन हमारा इस साइड है और बाकी खेत उस साइड रह गया तो जी। किस प्रकार तो हम मोटर भी चलाना आते तो कहाँ को आएंगे, दूसरा थोड़ा आने देगा। दीवार पर को कूदा नहीं जाएगा हमारे पे को, कैसे कूदेंगे। अभी तो चला इसके ऊपर को आ जाते हैं हम हाईवे पे को, एक साथ बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे। आज इसमें को ऊपर को मनुष्य को भी नहीं आने देंगे ये। फिर ठीक हम ऐसे मोटर चलाने भी कैसे आएंगे, हमारी फसल कैसे, किधर को हम रास्ता करेंगे, किधर को फसल लेके आएंगे। 6-7 फुट की दीवार निकाल दीजिए इन्हें, इसके ऊपर को तो नहीं हम जा सकते, कैसे हम हमारा साधन निकालेंगे। हमको जी बहुत परेशानी हो रही है जी, अभी तो हो रही है। अगर ये सारा कंप्लीट कर देंगे फिर तो बिल्कुल ज़्यादा परेशानी होगी जी। तो क्या कुछ ये चाहो कि किस प्रकार से हमारी समस्या समाधान हो? थोड़ा हमारी जी जो साइड में है ना, हमारे सबकी जितनी खेत लगा है नहीं, एक रास्ता दे दो जी। एक इसमें रास्ता की मांग करो आप? बिल्कुल हाँ बिल्कुल रास्ते की मांग है जी, हमने और कोई दिक्कत नहीं, हमने रास्ते की मांग है।
मरबा नंबर तो कोई नहीं, मरबा वो नंबर नहीं, तो ये मरा आपकी जी जो है। इस साइड की है 63 नंबर मरबा जी, हमारा 5 नंबर किला है। ठीक, तो ये रास्ता हमारा की टेबल मांग कर जी- रहे हैं बिल्कुल। हमारा टेबल इस तरफ रह गया जी, हमारे मतलब कोई आने जाने का कोई राह नहीं है। खेवट हमारी न्यारी हो गई है, 2-3 साल पहले हमने खेवट न्यारी करा दी थी, खेवट वाला पैर भी नहीं रखने देगा जी। ठीक, इमाम हमने तो यही दरख्वास्त है जी, मतलब हमने रास्ता दिया जावे। रास्ता की ये बिल्कुल मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये किसान है, किसान रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल, और किसानों को दुखी किया जा रहा है इस प्रकार से। तो ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे बना तो दिया, किसानों को इतनी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और ये एक जो ये कह रहे कि रास्ते की मांग कर रहे हैं, और हमारे साथ और भी किसान हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार समस्या का सामना करना पड़ रहा है? ऐसा है जी, रास्ता नहीं दे रहे, क्या नाम है, ये जो एक्सप्रेस वे है नहीं, जो कटरा से दिल्ली वाला, तो खेवट अलग अलग से हैं जमींदारा की, इस करके रास्ता तो देना पड़ा गवर्नमेंट ने। रास्ता जरूरी है, क्योंकि रास्ता बिना जावे कितको जिम्मेदार है, जी बिल्कुल, इसलिए रास्ता देना चाहिए भाई। रास्ता की तो मांग है, जब ये बना रहे थे तो आपने तब नहीं कहा इनको? जब भी मांग कर रखी है हमने, एप्लीकेशन लगा रखी, डीसी साहब गए, अच्छा हाँ, और कानौर भी जाकर आए थे हमें, अच्छा, वहाँ से उनकी कर दिया था भाई, रिक्वायरमेंट कर दिया था तो ना रास्ता मिल जाएगा। जामनी कैंप में आए, जामनी कैंप में आपसे फिर क्या नाम है बोले भाई वापसी के नाम है डीसी के जाओ तुम, दोबारा फिर डीसी जाएगा हम, रुका रहे हैं हमने, अब क्या करें। देखिए कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे वैसे सुविधा के लिए था, लेकिन इतनी ज़्यादा सुविधा हो रही है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप क्या कहना चाहोगे? के कहना चाहो जी, हम घास फूस लेना और कोठवानियाँ नहीं तरानियाँ नहीं, हमने उनके नहीं मर जाएंगे, और उनकी उम्र फिर वोट भी दे, हम सारे काम करा सरकार के लिए, फिर हमारा समाधान नहीं हो सकता। दुखी करके दुखी कर रखे हैं, जब हमारे ट्रैक्टर भी नहीं उन पड़े, हमारे आदमी उड़ान पड़े, हम कड़क हो जाओ, हमारे भाईचारा बिल्कुल लड़ा नहीं, कड़ा को नहीं काटने देना, हम राह दो जी सरकार जी, बिल्कुल रास्ते की मांग करो। रास्ते की मांग दो जी, हम रास्ते के मारे तो आप आए हैं छोड़ छोड़ के घर बार ने बड़का के मारे, देखिए क्यों कर कूदे हैं ये पड़ा गदड़ गदड़ के करना फिर बिल्कुल जिंदगी घटन लाग रही, बच्चा की बिरान हुआ, टांग टूट रहा, हम क्यों कर निकलेंगे जी, देखो आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, राम एक राम बार जी। आप थोड़ा साथ में चलकर दिखा दीजिए कैसे क्या ये दीवार है और किस प्रकार की समस्या। आ जाए कैमरामैन, आ गया। ये जो दीवार है लगभग 5 फुट की है, ये निकाल दी बिल्कुल, और आने जाने के लिए सुविधा है। और देखिए दीवार है जी, देखो पत्थर लगे हुए हैं, और इसकी हाइट 5.5 फुट के करीब है, और इस पे मतलब जवान बच्चा तो चलो कैसे न कैसे चढ़ कर कूद भी जाएगा, लेकिन हर टाइम जवान बच्चा तो आता नहीं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने भी जाते हैं। अब ये बड़े बुढ़े हैं, चाचा है, ताऊ है, मेरे बुढ़े हैं, अब ये कैसे चढ़ेंगे इस दीवार पर? और जैसे हमारी ताई चाची है, माँ है, वो कैसे चढ़ेंगे इस दीवार? प्रशासन ने सोचना चाहिए भाई, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी, अन्नदाता, देखो किसान के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार करे गवर्नमेंट तो फिर अच्छा थोड़ी है। पशुओं का चारा लेना पड़ता है तो जी, पशुओं के लिए भी सारे काम करने पड़ते हैं, ट्रैक्टर निकलने के लिए जगह ही नहीं है जी। ये दीवार दिखाओ बिल्कुल, दीवार और यहाँ पीछे ही गमी है, गमी दिखा दे। हाँ ये रही गमी है, रास्ता यहाँ से लगा इसका आगे जे। तो बिल्कुल ये लंबी दीवार निकाल रखी है किसानों के लिए। देखिए कितनी बड़ी समस्या। इसका ये गमी है, इतना छुड़वा दिया हमने, लेकिन ये पत्थर उतारेंगे तभी रास्ता बनेगा आगे। और प्रशासन ने भी आश्वासन दिया था, पटवारी साहब थे, बड़े अधिकारी थी, भाई रास्ता आपको मिल जाएगा। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं इतनी देर क्यों लगाने लग रहे हैं भाई? जैसे अभी कणक में दवाई भी डालनी है, खाद भी डालना है, खाद का कट्टा इसके ऊपर से तो जाएगा नहीं भाई। तो हमारी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द हम किसानों को रास्ता दिया जाए। फसल आओगी कंबाइन में ये रास्ता भी बंद किया जाएगा। हाँ ये आगे से ही बंद कर देंगे इसको। तो हमारी गुजारिश है सरकार से, प्रशासन से, भाई किसानों को रास्ता दे, ताकि आने जाने में सुविधाजनक स्थिति का सामना करने पड़े। नहीं तो यहाँ से ऊपर को चढ़ चढ़ कर टांग बार टूटेगी, बड़े बुढ़ों की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा किसानों को। तो दीवार के अंदर ही कुछ किया जाएगी। हाँ दीवार का जैसे एक ये निकल जाएगा, यहाँ पार्ट से भी निकाल के एक पार्ट ये निकल, ये खंबा निकलने के बाद रास्ता हो जाएगा। ट्रैक्टर भी आराम से निकल जाएगा, और कंपाइन वगैरह भी निकल जाएगी। तो हमारी आप दरखास्त है आपके माध्यम से पत्रकार भाइयों के, 14 फुट का रास्ता है जी, एक खंबा निकलते 14 फुट का रास्ता हो जाए, कंबाइन भी आराम से निकल जाएगी, और जी ट्रैक्टर भी आराम से निकल जाएगा। और जी सब चारा दिन भर रोज जी चारा ले जाना पड़ा है, भैंसा खातर, पशुओं खातर ये चारा खड़ा जी, कैसे ले जाएंगे जनानी? दूसरे खेतों में जाना पड़ा, गाली गड़ोची दे जी, हमारे खेतों में क्यों अपना रास्ता खिलाओ? हाँ जोड़ जोड़ गाली गड़ा जी, दूसरे खेतों में को क्या करा जी? और देखिए बिल्कुल ये उस साइड इनके किसानों के खेत हैं, और किस प्रकार से इनका चारा लेने जाएंगे। हमारी यही समस्या, गांव खंडा है, किसान हम सभी। और ये जम्मू
कटड़ा हाईवे के पास हम जो ज़मीन अधिग्रहण हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, मुआवजा दिया गया था किसानों को, और ये अब दीवार निकाल दी है, किसानों के आने जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। अब अन्नदाता अन्न उगाता है देश के लिए, और उसके लिए ही रास्ते बंद कर दोगे तो फिर देश कैसे चलेगा? क्योंकि सैकड़ों गांव लगते हैं इस हाईवे के निकट, और सभी के रास्ते बंद हो जाएंगे तो कैसे जमींदारा करेगा? या चावल की फसल हो या गेहूं की फसल हो, वहीं सूख जाएगी खेत में। इसलिए दरखास्त से यही गुजारिश करते हैं हम लोग कि रास्ता दिया जाए किसानों को, आने जाने की सुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़े सभी को, आने जाने में दिक्कत ना आए। और जो भी खट्टर सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया है, यह हाईवे जो निकाला है ना जम्मू से कटरा, लोगों को रोजगार, फैक्ट्रियां वगैरह भी आएंगी, लेकिन किसानों के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए, वही इनको रास्ता दिया जाए आने जाने के लिए। और हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है बार बार कि आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए हमें। 24 घंटे में कम है। और जैसे गवर्नमेंट का रूल है, वही यदि गवर्नमेंट चाहे तो 24 घंटे में जमीन को अधिग्रहण कर सकती है, रास्ते के लिए भी, किसी चीज़ के लिए। तो गवर्नमेंट ने यही रूल किसान के हित में भी रखना चाहिए कि 24 घंटे में किसान को रास्ता मिल सके। तो हमारी यही दरख्वास्त है सरकार से कि भाई जल्द से जल्द रास्ता दिया जाए। और अब जैसे खार मारना, दवाई मारना, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है काफ़ी, बार बार यही हमारी पत्रकार भाइयों के माध्यम से गुजारिश है सरकार से। जी बिल्कुल दर्शकों, देखिए इन्होंने बताया कि आने जाने के लिए रास्ता ही बंद कर दिया किसानों के लिए, और जो किसान है रीढ़ की हड्डी है, और किस प्रकार से किसानों को ही रोका जा रहा है। तो किसान के हित के लिए सरकार काम करने की सोच तो रही है, लेकिन इस प्रकार से किसानों को रोका जा रहा है। किसान देखिए बिल्कुल दुखी हो चुके, क्योंकि ये जो दीवार निकाल चुके, किस प्रकार से तो वो क्रॉस कर पाएंगे, किस प्रकार अपने खेतों में जा पाएंगे। तो कितनी बड़ी हाल फिलहाल समस्या है। कैमरामैन साथ ही साथ ये दिखाइए, ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे है, हम ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, और इससे लगभग ये इतनी जो ज़मीन है वो छोड़ी गई है, और उसके बाद ये दीवार निकाली गई है, और इस दीवार का कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है। किसान बोल रहे कि हम तो रोक ही दिया गया हमको, किस प्रकार तो हम चारा लेने जाएंगे, किस प्रकार सिंचाई के साधन है, सब कुछ फसल किस प्रकार उगाएंगे हम, जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो कंबाइन वगैरह जो मशीनें हैं वो किस प्रकार ले जाएंगे। तो इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने अपने जो दर्द है, जो इन्होंने बताया मुसीबत किस प्रकार से, सब कुछ बयान किया है। तो आप लोग जितने भी किसान भाई हैं और जितने भी किसान दर्शक हैं, सभी इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये बात ऊपर तक पहुंच सके। सरकार से मैं यही दरख्वास्त करूंगा और गुजारिश करूंगा, ज़रूर से ज़रूर इस समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना पहले से भी करता आ रहा है, लेकिन अब इस प्रकार की मुसीबत पहली बार इनको देखने मिल रही है, लेकिन इसका समाधान भी करना ज़रूरी है। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।